हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीए नेट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप मास्टर्स कर लेते हो तो उसके बाद अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको नेट क्लियर करना कंपलसरी होता है। जैसे आपको स्कूल में टीचिंग करने के लिए कोई भी टेट करना ज़रूरी है, इसीलिए अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए नेट करना ज़रूरी होता है। तो नेट को हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं और ये नोटिफिकेशन इसी के संबंध में आया है। अगर आप भी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए देखते हैं ये नोटिफिकेशन कि इसमें क्या कहा गया है और कौन कौन से इन्होंने रूल नए बनाए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये पब्लिक नोटिस इन्होंने बताया कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। तो पहले अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते थे तो आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था। अगर आपने नेट में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भी फिल किया है, आपने पेपर नहीं दिया है, तो भी आप पीएचडी कर सकते थे। परंतु अब इन्होंने कर दिया कि आपको नेट देना कंपलसरी है और उसी के बेसिस पे आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। तो जो भी साथी पीएचडी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और तो पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले और इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ ले एक बार अच्छे से और समझ लें। उसी के बाद आप जैसा इन्होंने बताया है तो वही स्टेप आप करें। तो जैसा कि देख रहे हो आप, इन्होंने बोला कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट थ्रू द एनटीए। मतलब एनटीए करवाता है ये, जैसे सीटेट को सीबीएसई करवाता है ऐसे ही नेट को एनटीए करवाता है। और ये साल में 2 बार लिया जाता है, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। और इसके स्कोर पे अभी तक 2 कैटेगरी थी। जो मतलब मेरिट में आते थे उनको जीआरएफ मिलता था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और जो उससे मतलब थोड़े कम नंबर पे आते थे तो उनको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो अप्लाई कर सकते थे, एलिजिबल हो जाते थे। तो अब इन्होंने बताया कि जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है उनके एंट्रेंस टेस्ट होते थे एडमिशन के लिए। अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना था तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपको सभी के एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते थे। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए 1 नेशनल एंट्रेंस टेस्ट बना दिया है ये, कि आपका जो एनटीए यूजीसी नेट लेती है तो वो आपको देना है और ये ही आपका एज ए एंट्रेंस टेस्ट होगा। और इसके बेस पे ही आप अपना पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और ये इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखते हुए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनईपी 2020 इंडिया में लागू हो रही है, तो उसकी अब स्टेप टू स्टेप ये अप्लाई कर रहे हैं उसको। और इन्होंने बोला कि ये यूजीसी की जो कमेटी थी, एक्सपर्ट कमेटी, उन्होंने रिव्यू किया और उसके बाद इस चीज़ को अब ये अप्लाई कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमेटी इन्होंने बताया कि जो 578वीं मीटिंग हुई थी इनकी, जो 13 मार्च को, उसमें ये डिसीजन लिया गया। और जो सेशन है 2024-25 का, तो उसमें आपका पीएचडी में एडमिशन होगा जो वो नेट के स्कोर के बेसिस पे होगा। और इन्होंने कुछ कैटेगरी बनाई है उसके लिए कि आपका जो नेट का रिजल्ट होगा वो कैसे कैसे आएगा। कैटेगरी 1 में आप एलिजिबल होंगे पीएचडी विद जेआरएफ के लिए। तो अगर आप मेरिट में आते हैं तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और साथ में आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में, और साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। कैटेगरी 2 में इन्होंने बताया कि आप एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ, तो बिना जेआरएफ के आप पीएचडी में सिर्फ एडमिशन लेने के लिए ही आप वहाँ पे कंसीडर किए जाओगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और कैटेगरी 3 में बताया जो सबसे लो पे रहेंगे मेरिट में, तो वो सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो ना जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करेंगे ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो देख सकते हो आप, इन्होंने 3 कैटेगरी बना दी है
और अब आपको एनटीए नेट देना कंपलसरी है अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं। पहले अगर आप पीएचडी करते थे तो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देके और सीधा आप अपना पीएचडी में एडमिशन ले लेते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको नेट का पेपर देना ज़रूरी है अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया कि अगर आप कैटेगरी 1 में आते हो तो जीआरएफ के लिए भी क्वालिफाई हो आप, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और पीएचडी के लिए भी। अगर आप कैटेगरी 2 में हो तो जीआरएफ नहीं मिलेगा आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो और पीएचडी के लिए। और अगर आप कैटेगरी 3 में हो तो जीआरएफ के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो। तो देख सकते हो आप कि इसके बेसिस पे आपको अब एडमिशन मिलेगा पीएचडी में। और इन्होंने बोला कि जो जीआरएफ कैंडिडेट हैं वो इंटरव्यू होगा उनका और उसके बाद उनको पीएचडी के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और इसमें इन्होंने वेटेज बताया है कि जो कैटेगरी 2 और 3 है, अगर उनका इंटरव्यू होगा तो उनका 70% लगेगा वेटेज टेस्ट के स्कोर का, जो आप नेट का पेपर दे रहे हो उसका, और 30% वेटेज लगेगा आपके इंटरव्यू का। तो इसमें बेनिफिट कैटेगरी 1 और 2 को ही होने वाला, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर वो मेरिट में आ रहे हैं तो वहाँ पे 70% अगर उनका लगेगा जो टेस्ट स्कोर, तो वहाँ पे वो कैटेगरी 3 वालों को आगे नहीं आने देंगे। और अगर हम बात करें मेरिट में आने की तो वहाँ पे भी वो ही मेरिट में रहेंगे। और बात रही 30% इंटरव्यू की, तो जब जीआरएफ और नेट क्लियर करके जाएंगे तो उनके इंटरव्यू में भी मार्क्स अच्छे ही लगेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें कैटेगरी 3 को कोई भी बेनिफिट नहीं है इसमें, और वो अब भी ऐसे ही पीएचडी के लिए अपना उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप या तो नेट क्लियर करें या जीआरएफ में आए, तो तभी आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और इन्होंने बोला कि जो ये नेट है, आप नेट दोगे, जो भी आपका मार्क्स आएंगे, तो ये आपका पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन टू पीएचडी, तो ये वैलिड होगा आपका 1 साल के लिए पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। तो आपको दूसरे साल फिर आपको अलग से पेपर देना होगा और दोबारा से आपका जो भी स्कोर होगा उसके बेसिस पे आप अपना एडमिशन ले सकते हो। और साथ में बोला इन्होंने कि जो जून 2024 का नेट का पेपर होना, उसका ये जो नोटिस है वो जल्द ही जारी कर देंगे। और इन्होंने साइट बताई है कि इस पे इनका नोटिस आ जाएगा। तो देख सकते हो आप, अगर आप भी पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो अब रूल चेंज हो चुके हैं। अब आपको यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेट का पेपर देना है और उसी के बेसिस पे फिर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। तो जो भी साथी पीएचडी करना चाह रहे हैं तो उन सभी को ये सर्कुलर एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ना होगा और अपना नेट का पेपर ज़रूर फिल कर लें, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सीधा पीएचडी करते थे विदाउट नेट पेपर के। तो अब की बार उनको नेट देना कंपलसरी कर दिया गया है और अपना नेट का फॉर्म ज़रूर भर ले जो भी साथी पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम आगे से वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर करें। थैंक यू।